क्लास 11th का आज हम लोगों को पहला चैप्टर चालू करना है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो अब एक बार पहले जान लो आप कि स्टार्टिंग में जो क्लास 11th का 3 चैप्टर है, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों चैप्टर, इन 3 चैप्टर से नीट में टोटल लगभग 7 से लेके 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी तक इसका रिकॉर्ड है लगभग। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से अगर इतना पूछा जा रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट पढ़िएगा, एनसीईआरटी से एक एक लाइन, और जो बताया जाए उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड पे। ठीक है, कि द लिविंग वर्ल्ड है क्या, है ना। तो लिविंग किसको कहते हैं, है ना, कैसे हम किसी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। तो आपका जवाब ये होता है, अगर पूछा जाए कि लिविंग किसको बोलेंगे, तो आप ये कहोगे कि जिसमें लाइफ होती है उसको लिविंग कहते हैं। तो मतलब मेन सवाल जो यहां पर है, जो मेन क्वेश्चन है यहां पर, वो क्या है कि व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, किस चीज को कहते हैं लाइफ, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, अब इस सवाल के लिए तो कोई लाइफ का डिफिनीशन होना चाहिए, है ना। तो लाइफ का डिफिनीशन मुश्किल है कि एक कोई पॉइंट लेकर के लाइफ को डिफाइन कर दिया जाए, ये थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा क्या मुश्किल ही है। ठीक है, तो लाइफ को डिफाइन नहीं किया जाता, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाना जाता है ना। उनके कुछ पहचान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें लाइफ है, मेरे अंदर लाइफ है, इसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे तब तो कह रहे कि मेरे में लाइफ है ना। तो वो क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा चलो, इसकी यहां पर जो बात लिखी गई है उसको देखते हैं कि लाइफ क्या, इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, बताया गया कि लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन of molecules expressing itself through chemical reactions। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि लाइफ एक कॉम्प्लेक्स खास तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, किन चीजों का, तो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ, जो मॉलिक्यूल्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं केमिकल रिएक्शंस के जरिए। ठीक है, और फिर आगे बताए विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब कि इस केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। एक बात जान लो, आप कहोगे आप कि सर लाइफ की बात हो रही है, केमिकल रिएक्शन कहां से आप ले आए, है ना। तो आपने जो भी थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो आपको पता होगा जो भी लिविंग ऑर्गेन, अच्छा आप सेल पढ़ते हो तो सेल का कंपोजिशन पढ़ते हो, क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब इन्हीं चीजों से मिलके बना हुआ है ना लाइफ, मतलब केमिकल से बना हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि लाइफ केमिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन है जो खुद को केमिकल रिएक्शंस के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो बात कर रहे थे कि लाइफ को कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाना जा सकता है ना, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। तो इस पे बात करते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब यहां पर है सबसे पहला बात ग्रोथ, है ना। अभी इस पे डिटेल में भी बात करेंगे, है ना। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब आप कहोगे, कोई कह सकता है सर ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो सकता है,
अगर ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, फिर पहाड़ जो ग्रोथ कर सकता है वो भी लिविंग हो जाएगा, है ना। तो देखिए ग्रोथ अलग है, ठीक है। ग्रोथ में बात है इसको, और एक बात जान लो, फीचर्स जो इसके इतने सारे कैरेक्टर्स है, इसमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो डिफाइनिंग फीचर है कि उनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वरना ज्यादा ऐसे होंगे कि जिनके बिना लाइफ पॉसिबल है, या फिर और दूसरी बातें, है ना। तो ग्रोथ को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ग्रोथ क्या पता चल रहा है कि ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी। पर लिविंग में कैसा ग्रोथ है, नॉन लिविंग में कैसा ग्रोथ है ना। तो बताया कि ग्रोथ जो लिविंग में होता है वो इरिवर्सिबल ग्रोथ होता है ना। लिविंग में ग्रोथ जो होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, जबकि नॉन लिविंग में जो होता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात है, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी लिविंग का कैरेक्टर है। अब यहां पे कोई ऐसा कोई शक नहीं है कि ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर कोई नॉन लिविंग को आप रख के छोड़ दो, मान लिया कि एक गिलास पानी रख के छोड़ दो, तो वो क्या पानी 2 गिलास हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन तब भी ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। आप इसके लिए देख सकते हो अलग अलग केसेस हैं। ह्यूमन की इनफर्टिलिटी, ह्यूमन जो इनफर्टाइल ह्यूमन है उनमें अगर इनफर्टिलिटी होती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है, तो क्या जिंदा नहीं है ना, जिंदा। तो बिना रिप्रोडक्शन किए भी जिंदा रह सकते हैं। हनी बी में देख सकते हो कोई रिप्रोडक्शन करती है, वर्कर्स नहीं करते हैं, है ना। तो क्या वर्कर्स नॉन लिविंग हो जाएंगे? नहीं, वो लिविंग है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ठीक है। बताओ इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर होगा, फिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, आप सोचो, फिर अभी तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही होता है ना। तो अब जो अच्छा रिप्रोडक्शन क्या है, ये तो हो सकता है किसी बच्चे को ये नहीं पता हो रिप्रोडक्शन क्या है, वैसे सबको पता हो। जो भी 11th में आ गया, बायोलॉजी लिया है, तो इतना तो पता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, लेकिन बता देते हैं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है कि जिसके जरिए कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब आते हैं तो रिप्रोडक्शन के बारे में क्या पता चला कि रिप्रोडक्शन लिविंग में ही होता है, लिविंग का ही कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन बिना नॉन लिविंग के, मतलब ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन के भी लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, लाइफ पॉसिबल है। अब है मेन, ये जो है डिफाइनिंग फीचर लाइफ का, ठीक है। यहां क्या है? मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता क्या है, किस चीज को कहते हैं? तो अभी बात कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सारे केमिकल्स के बने हुए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने हुए, ठीक है। तो और यहां पर हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करते हैं खुद को केमिकल रिएक्शन से, मतलब लिविंग में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जितना भी लिविंग के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन है उन सब को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बिल्डिंग अप वर्क,
जब कोई चीज केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बने, है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो वो है एनाबोलिज्म। जब केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में कोई प्रोडक्ट बने तो ये कहलाता है एनाबोलिज्म। जब कोई चीज टूटे तो कैटाबोलिज्म। इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे उसका था फोटोसिंथेसिस, इसका हो सकता है रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या जानते हो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, है ना। तो कैटाबोलिज्म का क्या मतलब, ब्रेक डाउन ऑफ वर्क, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ब्रेक डाउन वर्क जो होना है, मेटाबॉलिज्म वैसा मेटाबॉलिज्म जो तोड़ता हो किसी चीज को, उसको कहते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म, ठीक है। अब है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन सब में सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखो, इन सबको डिटेल में अभी पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। यहां पर अब इसको शॉर्ट में बता रहे, ठीक है, फिर अलग अलग इसको एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे में क्या होता है, सेल मौजूद होता है। किसी में सेल ही पूरा लाइफ के लिए काफी होता है, किसी में सेल से टिश्यू बनता है, किसी में पाया जाता है कि टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना, है ना। तो इस तरीके से लिविंग का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भी लिविंग है उनमें सेल होते ही हैं, है ना। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो मौजूद है वो लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब है कॉन्शियसनेस। अच्छा, ये क्या एक चेयर हो अगर, तो चेयर अपने आसपास के अपने सराउंडिंग्स के लिए क्या अवेयर होता है। अगर मान लिया कि उसके बगल में आग जल रहा है तो वो भाग जाएगा वहां से, नहीं, वो वहीं पड़ा रहेगा। कॉन्शियसनेस नहीं है उसमें। तो अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर होना, यही कॉन्शियसनेस है कि हम लोग को अगर चोट लग रहा है तो एहसास होता है, ठीक है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो, अच्छा ऐसा होता है क्या कि हम लोग ईंट खा लें, नहीं ना, क्यों नहीं हो रहा है, यही कॉन्शियसनेस है कि हम लोग को खाने का सेंस है कि क्या खाना है ना। टेस्ट पता है चीजों का, है ना। किसी चीज को देख करके महसूस करके पता कर सकते ये तकलीफ दे है, ये अच्छा है, ये मीठा है, ये कड़वा है ना। तो ये है कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आगे होम्योस्टैसिस। ये टर्म हो सकता है कि नहीं सुना भी होगा, आसान है। तो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं वो एक तरीके का एक टेम्परेचर एक बना हुआ रहता है। ये लिविंग का फीचर है कि वो अपने अंदर क्या करता है, एनवायरनमेंट से अलग एक एनवायरनमेंट बना करके रखता है। तो ये होम्योस्टैसिस है। इन सब पे डिटेल में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। हीलिंग एंड रिपेयर। आप देखते हो कि आपका कहीं से स्किन छिला हो, अगर कट गया स्किन, मान लिया उंगली कट गया, कुछ टाइम के बाद वहां पे स्किन रिपेयर हो जाता है। अच्छा छोड़ो, एक बात जान लो कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिपेयर और मतलब रिपेयर का जो खास प्रोसेस है वो कम होता चला जाता है ना। रिपेयर का एक अच्छा एग्जांपल, रीग्रोथ का, रीजनरेशन का एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो छिपकली में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पूंछ उसका कट गया, टेल कट गया, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो रिपेयर हो गया। तो ये रिपेयर का जो खासियत है ना, ये लिविंग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब आओ एडेप्टेशन।
एडेप्टेशन का मतलब है कि अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेना, ढाल लेना। ठीक है, जैसा एनवायरमेंट हो उसके हिसाब से ढाल लेना खुद को, एडेप्टेशन है ना। आप अच्छा, एडेप्टेशन भी 2 तरीके का हो सकता है। एक है कि वो छोटे टाइम के लिए हो और एक हो कि हमेशा के लिए हो जाए। ठीक है, हमेशा के लिए जो एडेप्टेशन होता है वो इवोल्यूशन क्रिएट करता है और नए नए स्पीसीज बन सकते हो उससे, है ना। ठीक है, तो अब है एडेप्टेशन। क्या पता चला कि एडेप्टेशन भी लिविंग ही करता है कि जहां गया अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, चेंज कर लिया खुद को, है ना, ये एडेप्टेशन है। अब है लाइफ स्पैन। इसमें बहुत सी बात है, बर्थ, पूरा लाइफ जीना, फाइनली एजिंग के बाद डेथ, है ना। अब सवाल यह है कि क्या डेथ जो यहां बोला वो लाइफ का प्रोसेस है, वो लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है? तो बिल्कुल, डेथ लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है ना। डेथ उन्हीं का हो सकता है कि जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ नहीं होगा डेथ भी होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है ना। ठीक है, तो डेथ फाइनली हो जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म। ठीक है, वो सारा बात डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। ठीक है।